बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम के लेक्चर को थोड़ा सा ओवरव्यू करता हूँ कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था एरर एनालिसिस पे था। अगर आप लोगों के पास लेक्चर 5B को देखें तो उसमें हम लोगों ने हिस्टैरिसीस एरर को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने B और H के कर्व को देखा था कि हमारे पास रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट फिर भी मिल रहा होता है जब हम इनपुट नहीं दे रहे होते, और ये मोस्टली हमारे पास मैग्नेटिज्म के फिनोमेना में ही होता है, जैसे कि PMMC में। उसके बाद हम लोगों ने लोडिंग कर्व को देखा और अनलोडिंग कर्व को देखा और रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी को कम रिड्यूस करने का मेथड को देखा। और लास्ट में हम लोगों ने 3 किस्म के एरर पढ़े। एक हमारे पास था एब्सोल्यूट एरर, फिर हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव एरर, और फिर हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज एरर। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसी की सीक्वेंस के मुताबिक है कि हमारे पास एरर क्रिएट होते हैं तो हमारे पास वो डिफरेंट टाइप्स में आ जाते हैं, और उन सब के एरर्स को डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट फिनोमेनाज हैं। उसमें से एरर को सेपरेट करने के लिए और मीन या ट्रू वैल्यू को अलग अलग करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटीज़। देखें यहाँ पर, अगर आप लोग देखें सम ऑफ क्वांटिटीज़ में, तो अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ कि हम अक्सर ये करते हैं कि जी मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हैं, और मल्टीपल मेजरमेंट्स लेने के बाद हम उस सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हों या 3 रेजिस्टर्स हों बिलफर्स, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हमारे पास क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। तो हम इंडिविजुअल रजिस्टर को तो हम लोग किस चीज़ से कर लेते हैं, मल्टीमीटर से कर लेंगे, हम लोग ओम मीटर से कर लेंगे, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे, सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। आर इक्विवेलेंट का मतलब ये होगा कि जब हम लोगों ने आर रजिस्टर्स मतलब सबको ऐड कर दिया, तो हमें ये यहाँ पर देखना होगा कि R1 में एरर है, R2 में एरर है, R3 में एरर है। ये हमें कैसे पता लगेगा, और इन सबको हम डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आर इक्विवेलेंट आ जाता है उसमें अब एरर को फाइंड करना। सो हाउ वी कैन फाइंड एरर इन इट, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जी रिलेटिव एरर, इस सब चीज़ों में हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट एरर। दिस कैन बी कंबाइंड, इन सब चीज़ों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, सम के ज़रिए भी, डिफरेंस के ज़रिए भी, मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी, डिवीजन के ज़रिए भी, और पावर के लिए। जैसे कि पावर क्या हमें पता होता है, P=VI, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज की वैल्यूज़ हमारे पास हो, करंट की वैल्यूज़ हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर। और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेटिव एरर हम लोग ईजिली इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, सम ऑफ क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर सम ऑफ क्वांटिटीज़ की। देखिए, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ये हम लोग ये सपोज करते हैं, लेट x=x1 प्लस x(2), और फिर हम इसी x1 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इक्वल्स, हम इसको रिप्रेजेंट करने के तरीका x1 बार प्लस माइनस ये जो आप लोगों के पास है डेल x1, ये आप लोगों के पास इसका एरर। इसी तरीके से x2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास x2 बार ऊपर वाले की तरह ही, फिर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एरर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, तो प्लस माइनस डेल x2। ये जो x1 बार और ये जो x2 बार है, ये हमारे पास क्या है, मेन वैल्यूज़ है। मीन्स इसका मतलब ये होगा कि जी जब हम लोगों ने डिफरेंट रीडिंग्स ली, अचीव की, तो उसमें से इनका मेन जो आया आप लोगों के पास, वो क्या आप लोगों के पास है, x1। इसी तरीके से इसके लिए x2 के लिए हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज़ ली या डिफरेंट रीडिंग्स ली, उसकी मीन वैल्यू या आप लोगों के पास ट्रू वैल्यू भी इसे हम लोग कह सकते हैं, ये आप लोगों के पास क्या आ गई, x2 बार। तो ये जो x1 बार x2 बार, ये हमारे पास मीन वैल्यू, या इसका हम लोग दूसरा नेम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसकी ट्रू वैल्यूज़ हैं। और ये जो डेल x1 प्लस माइनस डेल x1 प्लस माइनस डेल x2 है, ये आप लोगों के पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर, या इसे हम लोग कहते हैं डेल x1 एंड डेल x2 आर लिमिटिंग एरर इन द रीडिंग। और लिमिटिंग एरर हमने जब पढ़ा भी था तब भी हम लोगों ने कहा था कि जी मैक्सिमम एरर इन द रीडिंग कितनी हो सकती है, वो हमारे पास क्या होती है, लिमिटिंग एरर। कि किसी भी रीडिंग में जो हमारे पास मैक्सिमम एरर आती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, लिमिटिंग एरर। तो अब ये देखें, x1 इजिकल्स टू क्या है, x1 बार प्लस माइनस डेल x1, x2 इजिकल्स टू क्या है, x2 बार प्लस माइनस डेल x2। अब इन दोनों को जब यहाँ पर हम इस वाली इक्वेशन में, जो मेन इक्वेशन है, इसमें जब पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं उन चीज़ को देखते हैं। x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, जो मीन वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा लिख लेंगे, और जो हमारे पास एरर्स हैं इनको डेल x1 और प्लस डेल x2, इन दोनों को अलहदा लिख लेंगे। जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x इजिकल्स टू क्या था आप लोगों के पास, x1 प्लस x2। तो लेकिन इसकी अगर इस प्रीवियस में देखें तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 बार प्लस माइनस डेल x1,
डेल x1 इस पार्ट को सेपरेट लिख लेंगे, x1 बार प्लस x2 बार, ये इस इक्वेशन में आप लोगों के पास आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसमें आप लोगों के पास क्या है, प्लस माइनस डेल x1 प्लस माइनस डेल x2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स साइंस आए हुए हैं, साइंस आर 2 टाइम्स हेयर, देखें प्लस भी है फिर माइनस है यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखें प्लस माइनस। तो अगर इनकी कम्बिनेशन देखें तो हम इनको 4 तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, या हम इसको कर सकते हैं प्लस 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 ले लें, या क्या ले लें प्लस माइनस ले लें, या क्या ले लें माइनस प्लस ले लें, और या क्या ले लें इसको माइनस माइनस ले लें, ये दोनों तरीके से, ठीक है। 4 कम्बिनेशंस हमारे पास बन जाएगी। लेकिन हम इसको इस तरीके से कंबाइन करेंगे, इनके साइंस लेंगे कि हमारे पास क्या हो जाए कि जो हमारे पास एरर है वो हमारे पास मैक्सिमम आ जाए। तो अगर इसको देखा जाए तो इसके लिए हम लोग ये करते हैं, या तो ये दोनों साइन को मैंने सर्कल किया हुआ है, या तो दोनों को प्लस ले लेंगे या दोनों को माइनस हम लोग ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर इसका आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। वी विल कंबाइन दीज साइंस लाइक फॉर विच वी अचीव मैक्सिमम एरर, for which we will take both sign as plus plus और minus minus, ठीक है। it will give us maximum error। जैसे एक्स्ट्रा बात आपको बता दूं कि 2 रजिस्टर्स जब हम लोग ऐड करते हैं तो अगर R1 और R2 ऐड हम करेंगे तो जाहिर बात है R1 का क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर R1 का आ जाएगा, इसी तरीके से रिलेटिव एरर R2 का आ जाएगा। R1 की वैल्यू अगर बिलफर्स्ट 2 ले लें, R2 की 5 ले लें, तो सिंपल सी बात है 7 इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। लेकिन इसके साथ इसका क्या आ जाएगा, प्लस रेलिवेंट जो इसका आप लोगों के पास एरर है रिगार्डिंग R1 प्लस रिगार्डिंग जो इसका एरर है इन R2, ये दोनों आप लोगों के पास इसके साथ ये भी क्रिएट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसी इक्वेशन को दोबारा यहाँ पर देखते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 बार प्लस x2 बार प्लस माइनस, अब हमने क्या कर दिया, डेल x1 प्लस डेल x2, इस एरर को हम लोगों ने इकट्ठा हम लोगों ने इसको लिख दिया। ये आप लोगों के पास एरर है, तो डेल x जो आप लोगों के पास है इज़ द रिजल्टेंट एरर इन द क्वांटिटी। तो जो डेल x की वैल्यू आ जाएगी डेल x1 के लिए, डेल x2 के लिए, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट एरर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। एक दफ़ा फिर मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने सम ऑफ क्वांटिटीज़ के लिए क्या लिया, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। x1 की हम लोगों ने वैल्यू ली x1 बार प्लस माइनस डेल x1। ये जो x1 बार है ये हमारे पास क्या है, मीन वैल्यू या इसकी ट्रू वैल्यू। डेल x1 क्या है, और फिर डेल x1 क्या है, आप लोगों के पास एब्सोल्यूट एरर्स हैं। हम लोगों ने क्या करना है, मीन वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखना है और एरर्स को भी इकट्ठा लिखना है। इन दोनों को इस इक्वेशन में जैसे ही डालेंगे तो हमारे पास ये देखिए इक्वेशन क्या बनती है, x इज इक्वल्स टू x1 बार प्लस x2 बार, ये क्या है, इसकी मीन वैल्यू, और ये इसका आप लोगों के पास एरर। जैसे कि यहाँ पर ये इसकी मीन वैल्यूज़ हैं 2 + 5 = 7, ये इसकी मीन वैल्यू है, साथ में इसका एरर आप लोगों के पास आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज़। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट में कहा था कि हम इसका सम भी लेंगे, डिफरेंस भी लेंगे, फिर हम लोगों ने कहा था कि जी इसका प्रोडक्ट भी लेंगे और इसका डिवीजन भी लेंगे, और एक कंपोजिट एरर, ये भी एंड पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंस ऑफ एरर है, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज़ है, सॉरी। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, उसी तरीके से होगा। देखिए x इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2। पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था x1 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, जब हम सम ऑफ क्वांटिटीज़ कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस x(2). अब x1 की वैल्यू उसी तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगी, x1 बार क्या है हमारे पास, मीन वैल्यू या इसकी ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस डेल x1, ये इसका जो एरर आप लोगों के पास आ गया x1 का, फिर दूसरा x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 बार मीन्स कि इसकी मीन वैल्यू या इसकी ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस डेल x2 जो इसके अंदर एरर है। तो डिफरेंस के लिए हम लोग इसी इक्वेशन में देखें, यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, उसी तरीके से मीन वैल्यूज़ को इधर लिख देंगे, और जो आप लोगों के पास एरर्स हैं उनको साथ में इधर लिख देंगे। तो माइनस है, इसीलिए x1 बार माइनस x2 बार आ जाएगा डिफरेंस के लिए, प्लस फिर आप लोगों के पास ये वाला एरर यहाँ लिख दिया, ये वाला एरर यहाँ लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस। हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंस लिया है, डिफरेंस को शो करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, माइनस। देखें यहाँ पर फिर प्लस माइनस, यहाँ पर फिर क्या आ रहा है, साइंस आर 2 टाइम्स हेयर, यहाँ पर भी साइंस क्या आ जाए आप लोगों के पास 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं आपको पहले समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये करते हैं कि जी अगर आप लोग डेल x को ले लें, ये जो आप लोगों के पास x1 है इसको हम लोग ले लेते हैं 5, और डेल x2 को हम लोग क्या ले लेते हैं 6, ठीक है।
एक को हम लोगों ने ले लिया 5 और दूसरे को हम लोगों ने ले लिया 6, लेकिन इसके साथ वही साइन है कि +-5 आ जाएगा, दरमियान में वही डिफरेंस का साइन आ जाएगा माइनस का मीन्स, और +-6। तो अगर ये देखें दोनों को हम लोग एक दफ़ा मैं प्लस के साथ ले रहा हूँ, 5 को प्लस के साथ ही रख रहा हूँ और 6 वाले को एक दफ़ा माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ। तो अगर ये देखें कि अगर +5 है माइनस, तो दरमियान वाला साइन उसी तरीके से आ जाएगा। अगर -6 ले लेता हूँ तो +5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 6 इक्वल्स क्या आ जाएगा 11। लेकिन अगर इसको मैं इसी तरीके से फिर सॉल्व करूँ, +5 ही ले लूँ और माइनस ले लूँ, लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा मैं 6 को क्या ले रहा हूँ प्लस, तो 5 - 6 क्या आ जाएगा, हम लोग उस हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोगों के पास साइंस को मैं नहीं कह रहा, मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1। तो अगर मैक्सिमम डिफरेंस देख रहे हैं तो वो यहाँ पर आ रहा है कि जब हम लोग क्या रख ले रहे हैं, यहाँ पर अपोजिट साइंस ले रहे हैं। ठीक है, अपोजिट साइंस ले लेंगे। एडिशन में जब हम सम कर रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने सेम साइन लिए थे, या ++ लेंगे या माइनस लेंगे। याद रखिएगा डिफरेंस में क्या लेंगे हम लोग एक को अपोजिट लेंगे एक दूसरे के। तो या +5 के साथ क्या आ जाएगा, जब -6 आ जाएगा तो मीन्स क्या आ जाएगा मैक्सिमम डिफरेंस। वी विल कंबाइन दीज साइंस लाइक विच वी अचीव मैक्सिमम एरर। हम इनको ऐसे सॉल्व करेंगे जिसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा मैक्सिमम एरर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करते हैं तो x = क्या आ जाएगा, इसी की मीन वैल्यू सेम एड्रेस लिखते हैं +- और ये इसका क्या आ जाएगा आप लोगों के पास एरर। +- से हमें मसला नहीं है, लेकिन ये हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसका मैक्सिमम एरर कितना है। तो ये ΔX1 + ΔX2, ये आप लोग ΔX की वैल्यू क्या है, ये टोटल आप लोगों के पास क्या एरर है। तो देखें बोथ केसेस में एरर इज़ एडेड। पिछले केस में भी अगर आप लोग देखें तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर ये देखें एरर को हम लोगों ने ऐड किया था। इस केस में भी हम लोगों ने एरर को क्या किया है आप लोगों के पास ऐड किया है। जस्ट डिफरेंस क्या है इसकी मीन वैल्यूज़ में, कि यहाँ पर जब डिफरेंस आएगा तो याद रखिएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और जब ये इसके लिए करेंगे सम के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका माइनस आएगा। फॉर एडिशन यहाँ पर मैंने आपको रेफरेंस के लिए लिख भी दिया है। जब हम लोग सम करते हैं तो x1 बार प्लस x2 बार मीन इसकी मीन ट्रू वैल्यू आप लोगों के पास प्लस में आएगी। जब डिफरेंस करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार। सिंपल यहाँ तक ये चीज़ है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं और इन्हीं चीज़ों को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ के लिए देखते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने सबसे पहले भी एग्जांपल ये ली थी कि पावर जिस तरह हमारे पास होता है इक्वल्स क्या होता है आप लोगों के पास VI, P = क्या आप लोगों के पास VI। तो हम अगर देखें इसकी एग्जांपल एक लें x के हिसाब से लें, सो x = क्या हो जाएगा x1 डॉट x2 डॉट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। इससे पहले जैसे सम के लिए यहाँ पर प्लस था और माइनस डिफरेंस के लिए यहाँ पर माइनस था, इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा डॉट के हिसाब से आप लोगों के पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये देखें हम इसका ये मीन इफ़ वी टेक इट्स मीन, हम जब इन चीज़ों के x1 के और x2 के मीन लेते हैं और एरर लेते हैं और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना सिंपल नहीं है। इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनका दोनों का क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। तो log of x ln f x = ln f x1 + ln x2। ठीक है, यहाँ पर ये ले लेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हम इसका जब इफ वी टेक डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, देन अगर हम इनका डिफरेंशिएशन कर देंगे log of x के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल 1/x इक्वल्स क्या आ जाएगा अपने के पास 1/x1 अपने के पास, और ये फिर ΔX1 डिवाइड बाय ΔX प्लस 1/x2 ΔX2 डिवाइड बाय dx। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। ये जो dx1 डिवाइड बाय ΔX या ये dx2 डिवाइड बाय dx जो आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास किसी से आ रहा है चेन रूल के हिसाब से आ रहा है। अब अगर हम इसी को मल्टीप्लाई कर दें विद डिफरेंशियल ΔX ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर इसके हिसाब से dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा dx/x आ जाएगा। इसको जब हम लोग dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है dx और ये वाला dx कट जाएगा। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 सॉरी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास x2 यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। dx1 डिवाइड बाय x1 आ जाएगा प्लस dx2 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा x2। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं dx/x, ये एक्सप्रेशन किस चीज़ की है, रिलेटिव एरर इन x की है। तो हम इसको लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इन x। इसी तरीके से यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, तो इस जगह पर हम लोग के पास आ जाएगा रिलेटिव एरर इन x1
प्लस रिलेटिव एरर इन x2। इन केस ऑफ प्रोडक्ट रिलेटिव एरर्स आर एडेड, और इनको हम लोग क्या कर देते हैं, रिलेटिव एरर्स को इनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये जो आप लोगों के पास रिलेटिव एरर x1 है, ये आप लोगों के पास EX1 और रिलेटिव एरर इन x2 EX2, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इसी तरीके से, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज़। डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज़ के लिए हम लोग उसी को x इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, x1 डिवाइड बाय x2। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या लिया था, x इज इक्वल्स टू x1 डॉट x2, मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा था। अब उसी तरीके से हम इसका दोबारा सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग लेते हैं, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x1, x2 है तो ऊपर की तरफ जब जाए लॉग इसका लेंगे तो माइनस लॉग ऑफ x2 आ जाएगा। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन फिर लेंगे बोथ साइड पे तो क्या आ जाएगा, 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x1, वही आप लोगों के पास dx1 बाई dx माइनस 1/x2 dx2 डिवाइड बाई dx, ठीक है, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। अब इसको अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करें ना, और फिर मल्टीप्लाई डिफरेंशियल dx ऑन बोथ साइड, जब dx के साथ इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बाई x, ये क्या है आप लोगों के पास, रिलेटिव एरर ऑफ x। इसी तरीके से यहाँ पर जब dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें dx1 डिवाइड बाई x1 माइनस dx2 डिवाइड बाई x2। दिस एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक को हम लोग x1 को पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर तो x2 को नेगेटिव लेंगे, अगर x1 को नेगेटिव लेंगे तो x2 को हम लोग क्या लेंगे, फिर पॉजिटिव, ऑपोजिट लेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं आगे ये देखें, तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन उसी तरीके से, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन दोबारा मैंने यहाँ पर मैंने ये लिख दी है, दिस एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कि यहाँ पर अगर x1 को पॉजिटिव लेंगे उसी तरीके से ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर इसको नेगेटिव लेंगे तो ये आप लोगों के पास पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल, बट वी हैव टू मैक्सिमम डिफरेंस, हमें ये होना चाहिए कि मैक्सिमम एरर कितना आना चाहिए। वी विल टेक ऑपोजिट साइन, इफ x1 इज पॉजिटिव then x2 is negative, if x1 is negative then x2 is positive, opposite sign लेने हैं। by doing this relative error will be added and maximum error will be achieved। ये वही आप लोगों के पास relative error of x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से dx1 डिवाइड बाई x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, relative error of x1 ex1, और dx2 बाई x2 relative error of ex2, x2 में जो आप लोगों के पास error आ रहा है ये उसी तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एरर को, जिसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट एरर। इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं लेट्स से w इज इक्वल्स टू क्या है आप लोगों के पास x y डिवाइड बाय z, और जिनकी पावर्स क्या है a b c, x पावर a, y पावर b, z पावर आप लोगों के पास क्या है c। x और y आप लोगों के पास इसमें देखें तो प्रोडक्ट में है, और z आप लोगों के पास क्या है इसमें डिवीजन में है। हम लोग इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ w इज इक्वल्स टू, जब इसका लॉग लेंगे तो a लॉग x आ जाएगा, b लॉग y आ जाएगा, ये नीचे है तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग c लॉग z। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं बोथ साइड पे तो क्या आ जाएगा, dw बाई w इज इक्वल्स टू a dx बाई x प्लस बी डी वाई बाई वाई प्लस सी डी जेड बाई जेड। यहाँ पर ये हम लोगों ने प्लस इसलिए लिया है कि हम लोग फॉर लिमिटिंग एरर वी विल ऐड एरर टू मैक्सिमाइज, हम लोग एरर को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं लिमिटिंग एरर के लिए, क्योंकि लिमिटिंग एरर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम एरर होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसका निशान क्या करेंगे, इसको भी प्लस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा कंपोजिट एरर था w इज इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइड बाई जेड पावर्स a b c, इनका लॉग हम लोगों ने लिया, फिर डिफरेंशिएशन लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हमें ये पता कि जी डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जो होता है ये रिलेटिव एरर क्या है, डब्ल्यू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डब्ल्यू। इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये लिखें कि ए डी एक्स बाई एक्स, तो ये आप लोगों के पास रिलेटिव एरर इन ए है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए ई एक्स। इसी तरीके से बी के लिए बी ई वाई प्लस सी ई जेड, ये इन सब के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये इसीलिए लिखते हैं कि लिमिटेड एरर फॉर लिमिटिंग एरर वी विल ऐड द एरर टू मैक्सिमाइज इट। हम इन सबको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया था, तो ऐड कर लिया। तो इस सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सम ऑफ क्वांटिटीज़ को, फिर हम लोगों ने देखा डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज़ को देखा, फिर हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट्स ऑफ क्वांटिटीज़ को सॉरी फिर प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज़ को देखा, फिर डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज़ को देखा, और फिर लास्ट में हम लोगों ने इसमें देखा कंपोजिट एरर। इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल वैसे ही आप लोगों को पूछी जाए या कही जाए कि जी इसके लिए रिलेटिव एरर लिखें पी के लिए, तो इफ़ पावर इज इक्वल्स टू, ये भी आप लोगों के पास वी पी इज इक्वल्स टू वी आई होता है,
जब हम लोग v की जगह उसकी वैल्यूज डाल दें आई आर, तो आई स्क्वेयर इंटू आर आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। तो इसका रिलेटिव एरर इन p लिखते हैं, तो रिलेटिव एरर इन p इज इक्वल्स टू 2 टाइम रिलेटिव एरर जो आप लोगों के पास इन i प्लस रिलेटिव एरर इन r। ये भी इसी तरीके से हम लोग ये कैसे लिख सकते हैं, dp बाई पी इज इक्वल्स टू 2 di बाई आई प्लस dr बाई r। तो ये इसी तरीके से हम इन सब चीज़ों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक था ये लेक्चर, और ये उसी एरर एनालिसिस के सीक्वेंस में था जिसमें हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज़ को देख रहे थे कि हमें सबको सम भी कर रहे हैं, मीन वैल्यूज़ और ट्रू वैल्यूज़, और एरर को इनमें से सेपरेट भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।